अफगानिस्तान खारजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दें। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। पाकिस्तान अपने शहरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनुल खारिज के दहशत गर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। दहशत गर्दी वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद पनागाहों तक जाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए बातचीत जारी है। 8 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, खित्ते में भारत के नापाक अज़ाइम से आगाह हैं। भारत खित्ते में जो मनसूबाबंदी कर रहा है इससे बाखूबी वाकिफ है। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर खतरात का भी अदराक है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का झूठा बयानिया चाक हो चुका है। इसके पीछे बैरूनी हाथ एक्सपोज हो चुके हैं। रवां साल दहशत गर्दों के खिलाफ 59,775 कामयाब ऑपरेशन किए गए। 2024 में 925 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 5 साल के मुकाबले में इस साल दहशत गर्दों को हलाक करने की ये सबसे ज्यादा तादाद है। दहशत गर्दी में मुलव्विस 27 अफगान दहशत गर्दों को भी हलाक किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 383 बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश किया। गवर्नेंस में मौजूद कामियों को शोहदा अपनी कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और लड़ रहे हैं। कबायली इलाकों से बारूदी सुरंगों का सफाया कर दिया। ये जंग आखिरी दहशत गर्द ख्वारिश के खात्मे तक जारी रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान में अरबों रुपए का गैर कानूनी कारोबार मौजूद है। पाकिस्तान में स्मगलिंग, भत्ताखोरी और मनशियात अरबों रुपए का स्पेक्ट्रम मौजूद है। तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और अगर जो TTP बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और हम इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़े हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उम्मीद नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत के भरपूर दिफा का हक रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान। अफगानिस्तान को खलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। दहशत गर्दों की सरहद पार से पॉलिसी नहीं चल सकती। कदम TTP अफगानिस्तान से काम कर रही है। बेहतर ताल्लुकात और TTP को खुली छूट बैक वक्त मुमकिन नहीं। दहशत गर्दों को कला कमा करेंगे। ख्वाहिश है अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। उनकी शहादत नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार में दवाइयाँ भिजवाई। बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौमई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। नौमई के पीछे एक मजबूत मनसूबाबंदी थी। आइन और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नौमई के मुजरमों को सजा देने का अमल मुकम्मल हो चुका। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशत गर्दी की सोच है। ये सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशत गर्दी है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वालों को जवाबदेह होना होगा। कोई जत्था या मुसल्लह गिरोह अपनी मर्जी या सोच मुआशरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। सियासत और इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। कुछ अरसा पहले बयानिया बनाया गया, हमले एजेंसियों ने करवाए, इंतशारियों को खुश होना चाहिए। एजेंसियों के लोगों को सजाएं सुनाई गई। पाक फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई। मुस्तकबिल में भी ऐसी सजाएं दी जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने वाले माजी में उसके हक में थे। फैज हमीद केस हसास मामला है, तबसरों से गुरेज करें। सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात कुछ शाइन है, मगर ये सियासी जमातों ने ही करने हैं।
सियासी जमातों को चाहिए मिसाइल इंतशार की सियासत की बजाय बातचीत से हल करें। अफवाज पाकिस्तान का हक हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां और लीडर्स काबिल एहतराम हैं। अगर कोई फरीक अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हुआ हो तो उससे क्या बात करें। एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम ने खून से अदा की। 2021 में जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत के जरिए आबाद करवाया गया। किसके फैसले से फितनुल खारिज को वापसी का रास्ता दिया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैनुल अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पकड़ा है। इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रही है। बानी पीटाए सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। ये वही लोग हैं जो इसराइली हुकूमत के हक में बोलते हैं। बानी पीटाए को इस हवाले से खुद को क्लियर करना चाहिए। वो चाहते हैं एटम बॉम्ब किसी इस्लामी मुल्क के पास ना हो। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल पर पाबंदियां लगाई हैं। जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है एटम बॉम्ब पर समझौता नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इज्तिमा सा खिताब। हुकूमत के पास यकतरफा फैसला करने का मैंडेट मौजूद नहीं। हुकूमत के पास इत्तफाक राय से फैसला करने का मैंडेट मौजूद है। इत्तफाक राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत होते हैं। हुकूमत की केनाल की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। हुकूमत की केनाल से मुतालिक पॉलिसी हमारे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। PP चेयरमैन की तंबीह। 45 साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक जुडिशल मर्डर था। हमने पहले दिन से गड़ी खुदाबख्श की धरती की कसम खाई हुई है कि हर काम जो करेंगे वो आपको जवाब दे होंगे और गड़ी खुदाबख्श को जवाब दे होंगे। हम इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे। कोई सुपर पावर है तो खुदा भी एक पावर है। हम उस पर यकीन रखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने पाकिस्तान को बचाना है। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं। मैं सबको देख लूंगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नहीं, नई बात नहीं। सूबों के जो हकूक हैं उन्हें मिलेंगे। न पानी कहीं जाता है न गैस कहीं जाती है। हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर खुशखबरियां देंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल था। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स करवाया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी की गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। बड़ा अवामी इज्तिमा, मुल्क भर से जालों की शिरकत। सेनेटर शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, निसार खोड़ो और दीगर ने भी कारकुनों ने खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह, शर्जील इनाम मेमन और दीगर मरकजी क़यादत की भी जलसे में शिरकत। जलसे में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लिए दुआ भी करवाई गई। देखिए, डील का लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी बात है हमारे सामने। हो सकता है किसी ने कोई बात की हो कि जी ऐसा मुमकिन है। ये कहना कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे डील ऑफ़र की गई है वो दुरुस्त नहीं है। देखते हैं ना बात कहाँ जाती है। तमाम मुज़ाकरात तो आप और मैं नहीं कर लेंगे ना। जी। बात जब होती है तो बातों में से बात निकलती है। हम देखेंगे बात कहाँ जाती है और हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। हम अपने उसूली मौक़िफ़ से तो नहीं हटेंगे, लेकिन कोई गुंजाइश किस तरह पैदा की जाती है वो देखा जाएगा।
मुज़ाकरात में संजीदगी हुई तो हुकूमत को तस्लीम करने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। मुज़ाकरात ठीक संप में चले तो 31 जनवरी की डेडलाइन बढ़ सकती है। बानी पीटीआई को बनीगाला हाउस अरेस्ट या पेशावर भेजने की कोई डील ऑफर नहीं हुई। ये सब बातें हवा में की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी पीटीआई डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है, डील मिलेगी ना ढील। ये सब शोर मचाया ही इसीलिए गया कि डील मिल जाए। मुज़ाकरात कमेटी में बैठकर पीटीआई ने हुकूमत और पार्लियामान को तस्लीम कर लिया है। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात में 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं। मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक। हुकूमत का तो दो टोक मौक़िफ़ है, ना कोई डील है ना कोई ढील है, ना कोई डील ऑफर हुई है और ना ही हम कोई डील ऑफर करेंगे। पूरी पार्लियामेंट के ऊपर जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है या मोहर जो लगाई है वो इस मुज़ाकराती टेबल पे बैठ के पीटीआई वालों ने लगा दी। ये कहते थे डील नहीं करनी इनसे, हमने बात नहीं करनी इनसे, इनके साथ क्यों मामलात बात करें। 47 की एलिजिडली हुकूमत है तो अब बैठ तो गए। यानी अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपके 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम कर लिया है, वो मसला अब खत्म हो गया है, वो इशू ही नहीं है अब। बिल्कुल, देखिए अगर इशू होता तो उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी जो ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसमें वाज़ेह तौर पे उसका जिक्र करते, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। वफाकी काबीना ने मदारिस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफा पर टैक्स वसूली होगी। कार्बन मार्केट में तजारत के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की भी मंजूरी। केपीके के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल का इजाफी इख्तियार तफवीज़ करने की मंजूरी। ज़राई अजनास पर अहम फैसलों के लिए खुसूसी काबीना कमेटी तश्कील। 8 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, एहसन इकबाल शामिल। गंदम, चावल, कपास, गन्ना, खुदनी तेल, मकई की पैदावार के तखमीनों का जायजा लिया जाएगा। फसलों का मुनासिब ज़ेर काश्त रकबा यकीनी बनाने के लिए कौमी सतह पर मुशावरत की जाएगी। पैदावार बढ़ाने के लिए वफाकी और सूबाई ज़राई तहकीक सिस्टम मरबूत किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों के लिए नए मंसूबों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फ्राहमी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़राई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ। मरीम नवाज ने हर जिला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को आसान कर्जों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में ज़राई आलात की असेंबलिंग्स और मैन्युफैक्चरिंग होगी। माजी में काश्तकार के लिए सिर्फ नारे लगे, काम नून लीग की हुकूमत करती है। पंजाब में काश्तकारी का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब से मुतालिक जायज़ा इजलास। यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म की 1 हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्विस तमाम अफराद को हिरासत में लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई से मुतालिक जायज़ा इजलास। घरेलू सार्फिन को गैस की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिस्टम की साख में इस्लाहात लाने की भी हिदायत। कुरम के शहरी को दरपेश मुश्किलात का बाखूबी एहसास है। कोशिश है कुरम के आवाम को दरपेश मसाइल जल्द हल हों। उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकलेगा। फरीकैन और अमायदीन इलाके के अमन की खातिर सूबाई हुकूमत का साथ दे। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर का बयान। केपी हुकूमत का कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर सर्विस जारी रखने का फैसला। हेलीकॉप्टर से 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जा चुकी। लाहौर हाईकोर्ट ने नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन को स्कूल्स बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया।
50% बच्चों के लिए बसेस शुरू करने के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसेस को लाजमी करार दें। नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज और धरना। शहर भर में ट्रैफिक जैम, शहरी ख्वार होते रहे। नुमाइश चुरंगी, अब्बास टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, स्टार गेट, मलीर नदी पुल और 5 स्टार चुरंगी पर धरना। धरनों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को ब्रेकें लगी रहीं। शहर फैसल, ड्रिग रोड, अबू अल हसन अस्फानी रोड, गुलिस्तानी जौहर मोड़, कामरान चुरंगी पर भी ट्रैफिक जाम। एयरपोर्ट की जानिब जाने वाली सड़कों पर भी गाड़ियों की कितारें। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर धरने के बायस ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहों पर ट्रैफिक का दबाव।